नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो शाहीन बाग मामले से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल ये जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो गया है कि दिल्ली के किन किन जगहों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल 9 मई को अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के निगमों को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो आकर के बसे हैं उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, जिसको हटाने की मांग की गई थी। जिसके बाद अब ये जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, वहां पर अब बुलडोजर चलेगा और ये जो कार्रवाई है वो दिल्ली एमसीडी के द्वारा करवाई जाएगी। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार यूपी में भी चल रही है। यूपी में जो सपा नेता हैं और मुलायम सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता राम अवतार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और ये जो शिकायत है मुख्यमंत्री के एक्शन पर ये कार्रवाई हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत की गई थी राम अवतार जो सपा नेता है उनके खिलाफ कि किस तरीके से उन्होंने जमीन को अधिग्रहण करके रखा है, उस पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके रखी है, जिसपे की बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का प्लान लगभग तैयार हो चुका है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार किया हुआ है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके मुताबिक जहां 6 मई को ओखला में बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने और ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि सीपीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं, अगले में उस पर अमल होने वाला है। आपको बता दें याचिका में ये भी बताया गया है कि 4 मई को संगम विहार में किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। अब सोमवार तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसी ही कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने आने वाले हफ्ते में तोड़फोड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन को नोटिस भी भेजा है। आपको बता दें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से शाहीन बाग में अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध निर्माणों पर 9 मई को बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें 20 अप्रैल को दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। आपको बता दें शाहीन बाग में गुरुवार को ही नगर निगम का बुलडोजर चलना था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण ये कार्रवाई नहीं की जा सकी। वहीं अवैध अतिक्रमण अभियान पर एसडीएमसी केंद्रीय क्षेत्र स्थानीय समिति के अध्यक्ष राजपाल ने बताया कि हमने अपने कार्यक्रम और हमारे अधिकारियों के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया है। बुलडोजर वहां भी यानी कि शाहीन बाग क्षेत्र पहुंच गया है, लेकिन पर्याप्त बल की अनुपलब्धता के कारण हमने आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आपको बता दें दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने एक मीटिंग के बाद बताया था कि सरकारी जमीन, सड़क, फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने से पहले लोगों को नोटिस दिया जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी दिल्ली में अब जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए बाकायदा एमसीडी के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और कहां-कहां कब-कब बुलडोजर चलेगा
ये भी तारीखें जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां पे बुलडोजर चलाया जाएगा, जहां पे अवैध अतिक्रमण पाए जाएंगे वहां पे बुलडोजर चलाया जाएगा। इससे पहले वहां के लोगों को नोटिस भी दी जाएगी, क्योंकि हमेशा लोग ये शिकायत करते हैं कि नोटिस नहीं दी जाती और अचानक से बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। आपको बता दें, जहां 9 मई को शाहीन बाग के मेन रोड जी ब्लॉक और जसोला कनल के कालिंदी कुंज पार्क तक ये बुलडोजर चलेगा, तो वहीं 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड पर बौद्ध धर्म मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में, और साथ ही 11 मई को लोधी कॉलोनी के मेहर चंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर के पास और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों में चलेगा। साथ ही 12 मई को धीरसेन मार्ग, इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग और उसके आसपास के इलाकों में। इसी के साथ ही 13 मई को खाटा कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों को चिन्हित किया गया है और वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के बाद 2 समुदायों में झड़प देखने को मिली थी। इस हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था। हालांकि बाद में इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बावजूद जिस तरीके से देखा गया कि जहांगीरपुरी में जो अवैध लोग वहां पे रहते हैं, उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर दिया गया है, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई। लेकिन अब ये जो तारीख है वो सामने आई है कि 9 मई के बाद शाहीन बाग समेत तमाम इलाकों में अब दिल्ली में बुलडोजर चलेगा। जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलेगा, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जैसे यूपी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे वो फिर माफियाओं के खिलाफ हो, नेताओं के खिलाफ हो, तो रोज रोज ये चीजें हो रही हैं। और जहां पे अवैध निर्माण किया गया है, चाहे वो फिर नेताओं के द्वारा किया हो या फिर माफियाओं के द्वारा किया हो, तो लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये एक्शन लिया जा रहा है और उनके अवैध निर्माणों को मिनटों में ढहाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा है। दरअसल बुधवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर समाजवादी पार्टी नेता रामावतार यादव के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया है। अवैध कब्जे में से एक तरफ का रास्ता भी बंद था, जिसको मुक्त कराया गया। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई है। बताया जा रहा है कि सपा नेता रामावतार यादव मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। साथ ही रामावतार के भाई मूलचंद्र यादव कमिश्नर भी रहे हैं। वहीं प्रशासन के मुताबिक सदर तहसील क्षेत्र के सिंचाई विभाग केन कैनाल की जमीन पर मुबारक अली और रामावतार उर्फ भाऊ ने अवैध कब्जा कर घर, बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम बनवा लिया था। इसके अवैध कब्जे से एक तरफ का रास्ता भी अवरुद्ध था, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी और जांच कराने के बाद अवैध जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर इसके द्वारा कब्जे को नहीं हटाया गया। वहीं बीते शाम प्रशासन की टीमों ने दोनों की अवैध कब्जों को मिनटों में ध्वस्त करा दिया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सपा नेता रामावतार यादव ने नहर की पटरी में सिंचाई विभाग की जमीन पर एक पटरी में जबरदस्त तरीके से कब्जा कर रखा था। एक स्थानीय व्यक्ति ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी और शिकायत करते हुए कहा था कि मुलायम सिंह के परिवार में कब चलेगा बुलडोजर, कब मिलेगा हमें न्याय। साथ ही इसके बाद जिला कलेक्टर बांदा अनुराग पटेल ने सीएम योगी के आदेश सिरोधार करते हुए बुलडोजर भेज दिया। कब्जे को बुलडोजर ने मिनटों में जमींदोज कर दिया। वहीं डीएम अनुराग पटेल ने एसडीएम व तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध अतिक्रमण पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये भी कहा गया है कि अवैध तरीके से अतिक्रमण किए लोगों पर लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखा जा रहा है कि किस तरीके से यूपी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सीएम योगी
योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, फिर वो चाहे बड़े से बड़ा माफिया हो या फिर बड़े से बड़े नेता का बेहद करीबी ही क्यों ना हो, अगर उसने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होगी। और अगर उसने सरकारी जमीन हथिया रखा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। देखा जा रहा है कि लगातार बाबा का बुलडोजर जो है अवैध अतिक्रमण पर गरजता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो फिर किसी एक समुदाय के द्वारा इबादत के लिए बनाया गया स्थान ही क्यों ना हो। अगर वो अवैध है, किसी सरकारी जमीन पर है, तो उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा और वो सरकारी जमीन सरकार के हिस्से में ही आएगी। लगातार देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है वो किस तरीके से सख्त मोड में रहता है। और इसी के साथ ही जो बुलडोजर की कार्रवाई है, अतिक्रमण अभियान को देखते हुए बुलडोजर की कार्रवाई जो की जा रही है वो अब दिल्ली की एमसीडी को भी पसंद आ रही है। और दिल्ली की एमसीडी जो है अब जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से लगातार एक्टिव हो गई है और वो भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि आने वाले अगली तारीखों में कहां कहां दिल्ली में बुलडोजर चलेंगे, तो उसकी भी डिटेल्स हमने आपको बताई कि शाहीन बाग से लेकर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है और वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जो है दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मेयर्स को चिट्ठी लिखी थी, दिल्ली के मेयर्स को, जिसके बाद उन्होंने इस पर एक्शन लिया। और अब एमसीडी ने यह तय किया है कि जो तमाम ऐसे एरिया हैं, फुटपाथ हैं या फिर सड़क के किनारे जो खाली ज़मीन होती है जहां पर अवैध अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।